दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद करें, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि भगवान वही तो देते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों के बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदतें जाते जाते जाती हैं और जैसी आदत वैसा जीवन। दरअसल हमारी जिंदगी का असल रूप हमारी आदतों का ही प्रतिबिंब है। आदतें ही हमारी जिंदगी का निर्माण करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा और परिवार का बेहद ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने 3 मंत्रियों में से एक पर संदेह होने लगा था कि वह बेईमानी कर रहा है। राजा को यह पता लगाना था कि वह कौन है, इसलिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारा जन्मदिन आ रहा है। आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा। वहां से फल इकट्ठा करके लाना है। आपको एक एक ठेला दिया जाएगा और शाम तक का ही समय होगा। राजा के आदेश के अनुसार तीनों मंत्री जंगल में चले गए। पहला मंत्री, जो बहुत ईमानदार और मेहनती था, उसने अलग अलग और ताजे फल से ठेले को पूरा भर दिया। उसे यह सब करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। दूसरा मंत्री, जो चालाक था, उसने सोचा कि राजा ठेले के अंदर के फलों की जांच नहीं करेगा, इसलिए उसने जो भी फल जमीन पर गिरे मिले वह उन्हें ही उठाकर ठेले में रखता गया। ये फल खराब थे, लेकिन उसने बिना सोचे ठेले को भर लिया और आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। तीसरा मंत्री, जो बेहद आलसी और बेईमान था, उसने सोचा कि राजा सिर्फ ठेले की लंबाई और वजन ही देखेगा, इसलिए उसने ठेले में सूखे पत्ते और पत्थर भर दिए और बैठ गया। शाम होते ही तीनों मंत्री ठेलों के साथ महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि तीनों वापस आ गए हैं, लेकिन उसने ठेलों के अंदर क्या है यह नहीं देखा। उसने तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए अलग अलग जेल में डाल दिया और आदेश दिया कि उन्हें वही फल खाने के लिए मिलेंगे जो उन्होंने जंगल से लाए थे। पहले मंत्री ने ताजे फल लाए थे, इसलिए वह 1 महीने तक आराम से अच्छे फल खाता रहा। दूसरे मंत्री ने खराब फल लाए थे, जिन्हें खाते खाते वह बीमार पड़ गया और अंततः उसकी हालत खराब हो गई। तीसरे मंत्री ने सूखे पत्ते और पत्थर लाए थे, इसलिए उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह भूख से 2 दिनों में ही मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और बेईमानी का फल हमेशा बुरा होता है। अगर हम आज मेहनत से बचते हैं तो कल पछताना पड़ेगा। समय की कीमत कोई नहीं लगा सकता। इसे सही से उपयोग में लाएं, क्योंकि एक बार समय बीत गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।